कहानी के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि पूरे अर्थ पर अचानक सी लेवल बढ़ गया और अननोन ओरिजिन के कारण कई फ्लड्स और सुनामीज आए। एक पावरफुल फ्लड ने पहाड़ों को हिला दिया और पूरी दुनिया ने पानी की डिजास्टर का रात महसूस किया। लेकिन हमारा हीरो इस पूरे टाइम इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और सिर्फ अलार्म क्लॉक की रिंगिंग ही उसे जगा पाई। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसका सर दर्द से जल रहा था। हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम सुई था और इसके लिए वही जिम्मेदार था। उसने ये गलती फिर से कर दी थी, जबकि उसने खुद से कई बार वादा किया था कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा। चाहे क्लाइंट कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उसके साथ इतनी ज्यादा शराब पीने की जरूरत नहीं होती। आखिर डील मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कितनी अल्कोहल उसने खुद में और क्लाइंट में डाल दी। अगले दिन का हैंगओवर भयानक था और उसे इसी हाल में काम पर जाना था। सुई हमेशा की तरह अपनी हाउस स्लीपर्स पहनने ही वाला था जब अचानक उसने गीली स्लीपर्स पहन ली और सीधा पानी में चल दिया। उसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था और सिर्फ एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी कि शायद कल रात नशे में उसने टैप खुला छोड़ दिया होगा और अपार्टमेंट फ्लड हो गया होगा। लेकिन सारे टैप्स चेक करने के बाद पता चला कि सब ठीक थे, पाइप्स भी ठीक थीं। अब ये सिचुएशन और भी अजीब हो गई क्योंकि वो टॉप फ्लोर पर रहता था और ऊपर से कोई नेबर उसे फ्लड नहीं कर सकता था। फॉर्चुनेटली उसके अपार्टमेंट में कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं थी, इसीलिए सुई ने पहले जगह को हवा लगाने का डिसीजन लिया और बाकी सब काम बाद में देखने का सोचा। उसने कर्टन्स खोली ताकि सनलाइट आ सके और सरप्राइज में जम गया। विंडो के बाहर यूजुअल बिजी सिटी और हजारों लोगों की जगह सिर्फ पानी था, सी वाटर, लहरों के साथ। जहां तक नजर जाती थी बस पानी ही पानी था और सरफेस पर सिर्फ फ्लोटिंग डेब्री था। सुई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, ये कैसे पॉसिबल था। पानी के नीचे सिर्फ उसके सिटी के टॉलेस्ट बिल्डिंग्स के टॉप्स दिख रहे थे, बाकी सब कुछ ब्लू अबिस में डूब चुका था। शुरू में उसे लगा कि शायद ये लास्ट नाइट के ड्रिंकिंग के कारण हलूसिनेशन है, लेकिन हलूसिनेशंस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। चाहे वो कितनी बार आंखें बंद करता, व्यू बिल्कुल सेम रहता। रियलिटी का रियलाइजेशन बिजली की तरह लगा। वो हॉरर में विंडो से पीछे हट गया। ये हलूसिनेशन या ड्रीम नहीं था, ये क्रूअल रियलिटी थी जिसमें वो जी रहा था। अब सब कुछ क्लियर हो गया, इसीलिए उसके अपार्टमेंट का फ्लोर पानी में था। लेकिन एक सवाल अभी भी था, क्या सुई इतना ज्यादा ड्रंक हो गया था कि उसे पूरा शहर डूबता हुआ दिखाई ही नहीं दिया? सबसे पहला ख्याल ये आया कि दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढा जाए। शायद कोई नेबर अभी भी अपने अपार्टमेंट में हो और बता सके कि क्या हुआ। सुई कॉरिडोर के पहले डोर पर गया और नॉक करने लगा। पूछता रहा कि कोई घर पर है या नहीं। कोई जवाब नहीं आया। वो फिर भी नॉक करता रहा। अचानक डोर खुद ही खुल गया क्योंकि वो लॉक्ड ही नहीं था। अंदर केओस था, सामान बिखरा हुआ था। लगता था नेबर्स जल्दी में पैकिंग कर रहे थे। कोई इंसान नहीं था और वो डॉग जो हमेशा भौंककर सुई को सोने नहीं देता था, वो भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये रूम बहुत पहले अबैंडन हो चुका हो। सुई को अजीब लगा क्योंकि सिटी के हिस्ट्री में ये पहली बार था कि एक रात में इतना बड़ा फ्लड आया हो। बिखरे हुए सामान और चीज़ों की कंडीशन देखकर लग रहा था कि जैसे नेबर्स बहुत पहले ही निकल चुके थे। पर फिर उसने नोटिस किया कि यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट थी और खाना इतनी जल्दी खराब नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे वीक्स हो चुके हों उनके जाने के बाद। फ़ोन से भी कोई मदद नहीं मिली, ना सिग्नल था, ना इमरजेंसी सर्विसेज का रिस्पॉन्स। सब कुछ बहुत स्ट्रेंज था। क्या वो अकेला ही बचा था? चाहे जो भी हो वो गिव अप नहीं करेगा। सबसे पहले उसे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना था। एलिवेटर काम नहीं कर रही थी और स्टेयर्स पूरी तरह फ्लडेड थी। पानी टॉप फ्लोर तक आ चुका था। पानी ठंडा और लाइफलेस लग रहा था, लेकिन जैसे ही सुई ने उसे छुआ, थोड़ा दूर पानी उबलने लगा। एक डार्क शैडो सरफेस पर आई। एक ह्यूमन हेड पानी से बाहर निकला। वो एक डेड औरत थी। सिर्फ एक नज़र काफ़ी थी समझने के लिए कि कुछ गलत था। जैसे ही उसका मुंह पानी से बाहर आया, वो खुल गया और 4 टंग्स एक साथ बाहर निकली, जैसे किसी अजीब प्लांट के रेड पेटल्स। सुई हॉरर में देखते ही रह गया जब उसका पूरा बॉडी सरफेस पर आ गया। उसके चेस्ट से भी टंग जैसी चीजें बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पैरासाइट उसके अंदर रह रहा हो। सुई ने पहचान लिया कि वो 29th फ्लोर की रेजिडेंट थी। बॉडी स्वोलन थी, जैसे कई दिन से पानी में हो। उसके हाथ चबाए हुए थे, सिर्फ बोन्स बची थीं। इसका मतलब था कि पानी में मछलियां या उससे भी खतरनाक चीजें थीं। नीचे डार्कनेस सस्पिशियसली मूव कर रही थी। इसका मतलब यहाँ से कोई एग्जिट नहीं था। अब सबसे पहले सर्वाइवल का सोचना था। फूड, वेपन्स, टूल्स, कपड़े, फायर सोर्स। उसे खुद को एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पर समझना था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एस्केप प्लान। पहला ऑप्शन था यहीं रहना और एस्केप का वेट करना, रूफ पर फायर जलाकर स्मोक सिग्नल देना। दूसरा ऑप्शन था राफ्ट बनाना। 75% सप्लाईज खत्म होने पर वो राफ्ट से निकलने का रिस्क लेगा। अभी पहला ऑप्शन ट्राई करना था। जैसे ही वो रूफ के कॉरिडोर में गया, वो फ्रीज हो गया। पानी के नीचे ह्यूमन फुटप्रिंट्स थे। फुटप्रिंट्स उस अपार्टमेंट तक जा रहे थे जहां वो थोड़ी देर पहले गया था। सुई ने वर्स्ट के लिए प्रिपेयर किया। हैमर और बुचर नाइफ लेकर वो वापस गया। एक रॉटेड फुट डार्कनेस से बाहर आया। वो ज़ॉम्बी औरत थी। उसने जंप किया। हैमर से एक ही ब्लो में वो ज़ॉम्बी मर गई।
जॉम्बी ग्लो हुई और सिस्टम विंडो आई। 1 स्पिरिचुअल सोर्स 1/5। पावर उसके बॉडी में भर गई। पेन और फटीग गायब हो गई। उसने जॉम्बी को पानी के मॉन्स्टर्स को फीड कर दिया। दुनिया बदल चुकी थी। जॉम्बीज, स्पिरिट सोर्स, सिस्टम। अब सर्वाइवल ही सब कुछ था।